आज से आपके बीच में बात करना चाह रहा था एफएससी की पत्री 4 अध्याय 27 वचन, एफिशिएंस 4:27। एफएससी की पत्री 4 अध्याय उसका 27वां वचन। और ना शैतान को अवसर दो, और ना शैतान को अवसर दो। इंग्लिश में क्या है? ना डोंट गिव। हाँ, तो क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओके, डोंट गिव प्लेस टू डेविल। तो शैतान का अवसर मौका नहीं देना, जगह नहीं देना, है ना। अभी 4 देने से 4 में हर कोई बैठेगा, है ना। 4 खाली रहेगा, कोई बैठेगा नहीं, 4 पड़ा, कोई बात नहीं, मैं नीचे बैठना से कोई बैठेगा, 4 रह जाएगा कोई। वैसे शैतान के लिए जगह दिया। तो आज आपके बीच में ये बताना चाहूंगा कि अपने मन में शैतान को जगह ना दे, अपने मन में शैतान को जगह ना दे। कि मन को ही वो क्या करता है? आप सोच रहे हो कि मेरे लिए मैसेज तैयार करने, ये मैसेज तैयार करने के बाद मैं काफी चीजों को बीच में, है ना, मैसेज सब तैयार होने के बाद मुझे काफी चीजों को मालूम पड़ा, तब मैं धन्यवाद देता रहा, है ना। राइट, कोई भी चांस शैतान को देना, है ना। ठीक है, सब लोग लेकिन आप नहीं लिखती है, नहीं लाया जी? आपको लाना है, डायरी लाना है ना, सबको डायरी लाना है, राइट, ताकि वो आप अच्छा रहे, राइट। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, एफिसियों 4 का 27 में लिखा, ना शैतान को अवसर, यानी उसके ऊपर 2 और बातें कह के आ रही हैं। बहुत इसमें आपको बात बताऊं, वो एक लिस्ट निकाल, है ना, पौलुस एक लिस्ट निकाल बोलता है, शैतान को अवसर ना दे, मौका ना दे, उसका जगह ना दे, है ना। राइट, एक्चुअली मैं एक बड़ा एक सीक्रेट आपको बताना चाहूँगा, सीक्रेट रहस्य आपको बताना चाहूँगा। क्या मालूम, एक व्यक्ति आत्मिक विजेता में रहता है, एक व्यक्ति आत्मिक विजेता में रहता है कि वो कोई भी परमेश्वर के वचन के विरोध में काम नहीं करेगा। एक विक्टोरियस पर्सन, एक विजय पाए हुआ व्यक्ति, या विजय में चलने वाला मसीह, एक व्यक्ति या विश्वासी क्या नहीं करेगा? कोई भी परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं करेगा। यानी क्या है कि बिना कोई भी देरी भी नहीं होने देगा, ना किसी प्रस्ताव भी नहीं होगा। ऐसे वो क्या करता है? वो बिल्कुल परमेश्वर का वचन से आगे नहीं चलता। He never gives any place to remove the God's word in your heart, from your heart. क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति जो विजेता में रहता है, जो विजय जीवन जीता है, वो व्यक्ति क्या करेगा? हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलने देगा, कभी कोई और चीज को जगह देगा, है ना। लेकिन ये सिटी स्टड सुने आप लोग? छोटे से आप लोग तो मिशनरी बच्चे, इसलिए मालूम। सिटी स्टड ये भी आपको बहुत जरूरी है ना, पुरानी हिस्ट्री आप लोग मालूम होना चाहिए। सिटी स्टड कौन है? वो एक इंग्लैंड में रहने वाला एक क्रिकेटर। जब वो क्रिकेट का फेमस हो गया था, बहुत फेमस, जैसे आज हमारे तेंदुलकर है, वैसे काफी फेमस हो गया। उस वक्त परमिशन से बात किया, अफ्रीका जाओ। कहाँ जाओ? अफ्रीका। वो भी साउथ, उस वक्त साउथ अफ्रीका बहुत खराब था, अभी नॉर्थ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जाने के लिए क्या था? तो एक समय पर जो अफ्रीकन क्या करते थे, जिसके पास ज्यादा खोपड़ी रहता वो प्रधान रहता। वो लोग क्या करते थे? मनुष्य को ऐसे। उसके पहले काफी लोग गए, उनका भाषा नहीं जानते, नहीं उतरे, बाद में उनके जगह बिल रिटर्न नहीं आया, या जगह से अकेले आया, ये लोग नहीं आए, पता चला उनको वो लोग खा गए। जब इनको मालूम पड़ा, सिटी स्टेट जो वहां से निकले, ये प्रार्थना करते हुए निकले, मैं मेरा आगे परमेश्वर को उपस्थित किया, बिफोर माय गॉड्स प्रेजेंस विल गो। ऐसे विचार करके प्रार्थना करके, और एक प्रार्थना की योद्धा है, प्रार्थना के साथ वहां जाते हुए, वहां पर पहला दिन उसके लिए बहुत खतरनाक चीजें उसको था, लेकिन ये प्रार्थना करते हुए अन्य भाषा बोलता गया, और परमेश्वर क्या करने लगे, इसकी भाषा उनकी भाषा में कुछ तो मैच हो गया। एक लड़का, एक जवान लड़का क्या किया? इनको मदद करने, वो भी भाषा बोलो, इनको समझ में आ रहा है, इनको भाषा उनके समझ में आ रहा है।
ऐसे करके वहां से करके वो व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति है। आज साउथ ये इसमें देखते हैं अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका कैसा है, मसीही लोग है कि नहीं? साउथ अफ्रीका फुल एंड फुल क्या है, मसीही लोग से क्रिश्चियन से भरा हुआ है। उसका मेन कारण है क्रिश्चियन। वो कहते हैं एक आत्मिक विजेता में या विश्वासी आत्मिक विजेता में जीता है, वो कभी भी परमेश्वर के वचन के विरोध में या उसके उसके रिजेक्ट करके वो नहीं करेगा, किसी वजह से उसके खिलाफ नहीं चलेगा, उसके साथ साथ चलेगा। आमीन। हो सकता है कि कोई कहने से भी, है ना, कोई आकर के बड़े अभी मैडम है काफी पुराने हैं, है ना, उनके कहने पर कई बार हम बड़े लोग एजुकेटेड विशेष तौर पे ये एजुकेशन का जो काम करते हैं, टीचर्स है, प्रोफेसर, उनकी बात हमारे लिए अच्छा लगता है। इसलिए आज कांसा के पीछे लोग क्या करें, उनको बाहर लाना कांसा के, है ना, अच्छी बात। लेकिन वो भी यदि बाइबल के विरोध में यदि आपको विश्वास से गिराने लायक कोई शब्द है, ये शैतान के कोई जगह वो दे रहे हैं, क्या नहीं करना है। और कहते हैं कि यदि आपको कन्विंस करने के लिए चारों तरफ से बहुत प्रूफ के साथ भी आएंगे, सबूत के साथ, जो भी वचन के यदि खिलाफ है, हमारे विश्वास आत्मिक विजयता में जो भी बातें आड़ा है, और कहते हैं आप क्लोज फ्रेंड है ना, आप क्लोज फ्रेंड, वो भी कई बार क्या कर लेते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं, उनको नहीं मालूम वो वर्ल्ड है, वो दुनियादारी के हिसाब से हमें समझे, है ना। मान लीजिए हमारे घर की लड़ाई, हम घर की लड़ाई, मेरा और विनोद की लड़ाई हो गई, आप किसी के पता नहीं, सीधे इनके सेठ के पास गए, एक समय पर सेठ था, उसका पास है, वो मेरे को देखते हुए इनका नेम आप चीज, वो क्या शिक्षा देगा, वो क्या हमारा बीच में ये करेगा, वो तो वहाँ आग लगाएगा, है ना, तो आग लगाएगा। तो हमें ये सोचना है कौन से व्यक्ति कैसे, कौन से आत्मिकता में बड़ा है नहीं है, वो वचन के मुताबिक चल रहा है नहीं, वचन के विरोध में जो चलता है उसका। और हो सकता है मेरे जैसे प्रीचर भी कहना है, प्रचारक भी कहना, यदि वचन के मुताबिक नहीं है, नहीं, है ना। और कहता है सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस है ना, वो आपको मालूम है यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं है, न क्रांतिकारी प्रचारक, यीशु मसीह के बड़ा क्रांतिकारी, अभी उनके समान कोई कर नहीं पाया। वर्ल्ड में बहुत लोग थे, है ना, यीशु मसीह के बाद में सब लोग तुलना करते किसे, हिटलर को जानते हैं, हिटलर आपको मालूम है हिटलर क्या हुआ, हिटलर क्या हुआ, है ना, सुनिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, हिटलर आप नहीं जानते, जर्मनी का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उनका डिक्टेटर, तानाशाह था। वो कहेगा नीचे गिरो खुल जाएगा, हाँ जहाज के ऊपर से नीचे खुल जाओ, बम बांध के गिर जाएंगे, ऐसे लोग मानते थे। लेकिन जर्मन को नहीं पता था वो कब तक बिल्कुल खतरा में है, जर्मन बिल्कुल गया काम से, नहीं मालूम पड़ा। जब लास्ट में जर्मन डूब गया और ये भी मर गया, तब जाकर पता चला हमारा सांप क्या कर दिया। तो ऐसे भी नहीं सुनने का, परमेश्वर के वचन के विरोध में जो सच्चाई कैसे भी हो उसको सुनना, परमेश्वर वचन ही क्या है, सब कुछ सच्चा है ना। और नहीं स्वप्न में आता है, मेरे मम्मी पापा मर गए बहुत साल, कभी कभी मैं बोलता कि मेरी मम्मी और पापा के बीच में बैठे पापा, कई लोग क्या मानते हैं, अरे वाह ये तो यही देखता है ना, ये क्या बोलते मानो, यीशु के नाम से शैतान में डाल, कौन आने से, कौन आने से, कौन आने से, ब्रदर वो शैतान है, मरा हुआ आदमी कैसा आएगा, आ नहीं सकता बाइबल के अनुसार, तुम गलत है। तुम्हें मजाक में इससे बात करता हूँ, लेकिन गलत दर्शन के इसके द्वारा भी ना, सपना के द्वारा भी, है ना, तो हमारे माइंड के अंदर कई विचार आते हैं, उस विचारों को भी आपको क्या करना है, जो भी परमेश्वर के वचन के विपरीत है, पिछले दिन मैं और विवेक बहुत देर तक बैठे, एक बच्ची को समझाना,
नहीं। अब उसके माँ, उसके पापा, उसके भाई सब लोग बोल रहे पास्टर जी कैसे भी करो, वो अपनी हिसाब से मान लो बात। अब भैया मेरा गर्दन कट जाएगा, बीवे का गर्दन कट जाएगा, ऐसा कैसे करेंगे? प्रियो क्या प्रॉब्लम मालूम, खुद की मन को सुनते हैं, नहीं जो मेहनत करना है। अरे ब्रदर आप सलमान खान नहीं है जो फिल्म में कहेगा तो मैं खुद को भी नहीं सुनता हूँ। एक बार डिसाइड हो गया, खुद का भी जब मैंने जो वो तो दुनियादारी है। प्रियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शैतान क्या करेगा, आपके जो भविष्य को खराब करने की कोशिश करता है, हमारे भविष्य को कैसे खुशनुमा करने की कोशिश करता है, वो आगे बढ़ने नहीं देता है। कभी कभी राधा पास्टर बोलता है थोड़ा दुख होता है, ट्यूशन मत जाओ, थोड़ा समय ज्यादा बाइबल बिताओ, है ना, और दसवां दो, है ना, और दान यो मत दो, बड़ा नोट डालो। बोलता है ये कहीं से पागल आ रहे हैं, क्या करेंगे, इतने से क्या है, इसके क्या है? ब्रदर मैं बचपन से सोना पहनता हूँ ब्रदर, इसलिए सोना मेरा शौक। बचपन में सोना है, शादी करते थे तो बना हुआ चीज ये लोग सब देख रहे हैं। जब से मैं आया तब से अंगूठा पहन के देखते, कौन है? बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे आशीष किया, धन्यवाद दे रहा हूँ। इससे हर कोई नहीं हो सकता ना। लेकिन बात यहाँ पर है, आता है हमारे विचार को हम क्या नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? हम विचार को परमेश्वर वचन अनुसार करने पर, राइट। और शैतान के लॉजिक में आपको बताता हूँ, लॉजिक क्या पढ़ते भैया? उसका काम है, वो लॉजिक तर्क का काम है ना। ये बोलते ना तर्क शास्त्र बोलते हैं, तर्क शास्त्र। इसलिए ये पौलुस जब प्रेरित काम की किताब 16 अध्याय और 17 अध्याय में आप पढ़ेंगे, वो उन्हीं लोगों के बीच में कर रहा है जो तर्क वितर्क करने वाले लोगों के बीच में कहता है कि मैंने आपको जो पूजने की वस्तु को मैंने देखा, वहाँ पर क्या लिखा? अनजाने परमेश्वर के लिए। क्या लिखा? वो कौन है? वो तर्क वितर्क करने वाले तर्क शास्त्री लोग हैं। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है फिलॉसफी की विरोध खड़ा है। परमेश्वर वचन कैसा है? इस शैतान के एक अच्छा तरीका तर्क, तो तर्क भी कैसा है? परमेश्वर के वचन का। आज मैं आप बता रहा हूँ कि परमेश्वर के वचन से मैं बता रहा हूँ कि अपने मन में शैतान को जगह नहीं देना, अपने मन में शैतान को कोई भी जगह नहीं देना। वो इफिसियों पत्री 4 अध्याय के 27 वचन संबंध शैतान का अवसर ना हो, उससे इम्पोर्टेंट, राइट। तो इस शैतान का लॉजिक क्या है वो आपको समझना है। तो उत्पत्ति किताब 3 अध्याय 1 वचन है ना, आदम और हवा, जेनेसिस 3:1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनेल पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। देखिए उसका तर्क क्या? क्या परमेश्वर ने ये कहा कि वाटिका का कोई फल नहीं खाना है? देखिए वो उसका लॉजिक कैसा, देखिए उसका लॉजिक कैसा, वो अटैक करता है ना, वो अटैक करता है। क्या करता है? ये तो ऐसा बोला है क्या? अलग पहले से परमेश्वर क्या करता है? इस वृक्ष को नहीं खाना, फल को वो पूछ रहा है। उसका जो बहुत बड़ा उसका प्लान है। ये बोलते नहीं मालूम क्या बोलते, नीचे पड़ी। स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो इस फल को खाना
और ना उसको छूना, नहीं तो ज्ञान है लेकिन क्या नहीं है, वो जो तर्क कर रहा है उससे परमेश्वर वचन से जीतना नहीं है। इसलिए हवा ने क्या कर दिया, खा लिया। खुद भी खाया, पति के भी खाया। प्रियो, उसका जो लॉजिक है वो जबरदस्त लॉजिक है। तो हमें भी इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए पौलुस कहता है कि आप अवसर मत दो शैतान को, अवसर मत दो, है ना। ये क्या है, मन को हमें क्या करना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा। मन को क्या करना है, सुरक्षित रखना है ना। मन को यदि सुरक्षित नहीं करेंगे, आप माइंड ले लीजिए, ब्रेन ले लीजिए या हार्ट ले लीजिए, ये दोनों को मन कहा जाता है। मन, ब्रेन, हार्ट, उसको भी क्या कहते हैं, मन करके बोला जाता है ना। माइंड ऑफ क्राइस्ट, माइंड प्लस हार्ट, मसीह का मन, दोनों मसीह का मन, ये दोनों एक ही। तो प्रिय, इस बात को आपको समझना होगा। इधर ध्यान दो, मेरे तरफ ध्यान दो, तभी वचन नहीं जाएगा। आई कांटेक्ट होना जरूरी है। प्रिय, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि वो शैतान हमेशा ऐसा कहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, परमेश्वर वचन, क्योंकि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये परमेश्वर वचन का अटैक कर रहा है, बाद में उसको काबू कर रहा है। किसको, हवा को। पहला हवा को ये अटैक नहीं कर रहा है, किसका अटैक कर रहा है, परमेश्वर वचन। क्या परमेश्वर ने सेक्स खाने के लिए मना किया क्या, क्या तब उसके बाद इसका अटैक कर। पहले परमेश्वर का वचन, इसे याद रखिएगा, जो भी परमेश्वर का वचन का अटैक कर रहा है उसका आपका कान बहुत तेजी से सुनने का, उसका नहीं। मैं जब नए ये सेवकाई में अभी प्रवीण का परेशान की हो रही है, तो सेम मेरे साथ एक बड़ा संस्था में अच्छा पोजीशन था, फ्लाइट में जाओ 20 लाख रुपए तक सिग्नेचर अथॉरिटी है ना, किसी के भी कोई जरूरत है पूछने का आवश्यकता नहीं, 20 लाख रुपए उनको रिलीज कर सकते हैं, बस वो अकाउंट मुझे दिखा, इतना पूरा है ना। मुझे 5 स्टार होटल में रख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, गरीबी में कभी 5 स्टार में रुका नहीं, मुझे थर्ड एसी में जा सकता, थर्ड एसी में कभी गया नहीं, मैं सादा टिकट में गया, क्योंकि प्रभु का सेवा के लिए आए, हम सैक्रिफाइस करने के लिए आए, मतलब क्या करने के लिए आए, तो उसको क्यों करना, प्रभु का पैसा करा के नहीं करना। इतना होने के बाद करके उसको छोड़ के जब मैं इधर आया बॉम्बे आया, है ना, पहले तो धारावी में रहा, धारावी से इधर आए, इनकी जो सेक्रेटरी ने बोला नहीं वो मकान है हमारा चाल वाला, इसलिए मतलब ये 4th फ्लोर में चाल टाइप में, आपका सबका मालूम है ना, वो बिल्डिंग कदम गिर गया, लता बिल्डिंग है ना, उसमें सारा सामान लाकर बांध कर रख दिया, क्योंकि खोलेंगे तो नहीं। और कुछ सामान नानी के घर पर, कुछ सामान मेरा एक दोस्त मेरा सिस्टर का रिश्तेदार उनको दिया, सोफा बड़ा बड़ा ये रोती थी, अरे तू इतना पैसा खर्च करके लाया और सबको बांट दिया, तू रख ली है ना। उस वक्त मुझे इसका मैसेज आया, ब्रदर राजू, why not join with us? हम आप क्या करेंगे, बॉम्बे में रहो, बॉम्बे में अंधेरे में 2 BHK देख कार आपको मिलेगा, आप यहाँ रहो, पूरा नॉर्थ इंडिया को संभालो, हम आपको बिशप बनाएंगे। क्या करेंगे, बिशप। और उस वक्त तब की बात आपको मालूम है, 2011 के बाद, 2011 में जब हम नए आए यहाँ पर, तकलीफ में, परेशान में, तब आ रहा है हमको 55,000 रुपीज सैलरी रहेगा मंथली, मकान फ्री, सब कुछ फ्री, और इनके लिए आपको पत्नी के भी हम 20,000 रुपये, उस वक्त 50,000 बहुत बड़ा बचपन का, बहुत बड़ा, और बहुत काम खुश हो गया, माँ भी खुश हो गया, बहुत अच्छा था, बहुत खुश था। ठीक है, प्रार्थना, मेरे पत्नी एक पहले प्रार्थना याद है, प्रार्थना के प्रभु बोलता नहीं, कौन सा वचन पकड़ लिया, इधर बैठे हिलना नहीं। जब मैंने मेल वापस भेजा उनको, आई एम वेरी सॉरी आई कांट जॉइन यू, आई हैव कम विद द रीजन, तो बोले यू आर अ पुलिस पर्सन, इतना मौका मिला तेरे को, वहाँ क्या ऐसा मकान में रहते है ना, वो चले गए, फिर मेथोडिस्ट चर्चेस में मिलने लगा, वहाँ पर बाद में पता चला पूरी मेथोडिस्ट चर्च भी है, वहाँ से आप पर है, आप किधर मत जाओ, गांजर पर रहो, इधर ही हम आपको मकान दिलाएंगे,
इधर एक ऑफिस खोल दो, अब क्या करो, पार्टी में चर्च बॉम्बे के अंदर, उसके पूरा बिशप आपसे वहां पर भी आप देखिए बार बार सेवा बरस से आप पूरा रहा है। तो ये सब कैसे था, कैसे था, अच्छा जीवन के लिए बहुत बढ़िया मौका है परमेश्वर का रहना है। तो परमेश्वर को वचन में रहना, क्योंकि उसका तर्क कैसा है, उसका लॉजिक क्या है, वो तुम्हारा जो जरूरत पूर्ति होना भाई, पूर्ति होने के लिए तो कर, है ना। लेकिन उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था। सिस्टर बोलते खाना खाने के लिए बैठ जाता था, वो सिस्टर बोलते सिस्टर भैया खाना खाए, ना करूंगा, लेकिन विनोद भाई अकेला रहता था, फिर भी खिलाता था कि मेरे पास है नहीं कुछ। बच्चे लोग की फीस भरना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इनके नानी के घर बार बार जाते थे कि फ्री में खाना मिलेगा, परमिशन करना है, ये भी रास्ता 4 महीने में सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ। सिर्फ प्रेयर मीटिंग जाना, घर पर आना, प्रेयर मीटिंग जाना, घर पर आना। क्यों? परमिशन कहा तू कहाँ पर, शैतान तुम्हें क्या कर रहा है, ये इस प्रकार अटैक कर रहा है और मुझे अटैक कर रहा है, इसलिए आपको क्या नहीं करना है, इसको ध्यान रखना। ये हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी नकारात्मक विचार का जो दरवाजा है उसको बंद करना सीखना। जितना भी नकारात्मक जो दरवाजा है ना, उसको बंद करना सीखना। नहीं सीखेंगे क्या होगा, हम हवा जैसे हो जाए, है। लेकिन हवा क्या क्या, परमेश्वर को आपको छोड़ दे और किसके पास मान लिया, शैतान हमारे मन के अंदर क्या करेगा, बैठ जाए क्या करेगा। अरे टीचर क्या पढ़ाएगी, ट्यूशन जाने से अच्छा, मम्मी पापा बोलते अच्छी बात, जाओ खर्चा वो करना, घर क्या एंजॉय करो, आ जाओ। फिर पास्टर पहले तो इतना नंबर लाया, इस बार नहीं नंबर लाया, नहीं लाएगा ना, कहाँ से लाएगा, घर पर पढ़ाओ। फिर बच्चा जिस स्कूल में भी अपने आँख खोल के अपने दिमाग खोल के पढ़ता नहीं ना, ट्यूशन में भी नहीं पढ़ेगा। ट्यूशन में तो मैडम क्या ज्यादा से ज्यादा एक थप्पड़ देगी, बराबर, ज्यादा करेगी तो वो लोग आ जाएंगे, मैडम मारने के लिए बोलते तू पढ़ने का, मेरे तो फीस फ्री हो, हर एक चीज मैं आप अटैक कर रहा करके मत सोचेगा, लेकिन आपको थोड़ा सोचने की व्यवस्था करना। इस अध्याय में हमने पढ़ा है एफएससी पत्री 4 अध्याय का 27 वचन, उसके ऊपर 25 और 26 पढ़िए। एफिशिएंट 4:25। इस कारण झूठ बोलना, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। हाँ यस, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर और एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। प्रभु कह रहा है ये शैतान ऐसे नकारात्मक विचार लाएगा, गुस्सा, क्रोध, आपस में लड़ाई, ये शैतान का काम है ब्रदर। शैतान क्या करता है, इजीली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतभेद लेकर है। लेकिन हमारा नजर कहाँ पर है, इस वर्तमान चीजों पर, और हमारे नजर सिर्फ शैतान के ऊपर है, परमेश्वर वचन में, परमेश्वर पर नहीं। यदि परमेश्वर पर होता हम कहा नहीं करेंगे, शैतान की बात मान के नकारात्मक कार्य नहीं करेंगे। यदि घर में लड़ाई हो रहा, मान लीजिए बेटी नहीं सुन रही है, बच्चा नहीं सुन रहा है, हमारे घर में आपस में मतभेद है, यकीनन शैतान वहां पर क्या करते हैं, नकारात्मक नेगेटिविटी को नकारात्मक क्या करते हैं, बो दिया तो आप काटोगे नकारात्मक, उस बीज को ढूंढो काट के फेंको, है ना। इसलिए प्रभु ने कहा कि भाई वहां पर खेती में हो रहा है, लेकिन वो क्या होगा, जब कटनी होगा उस वक्त चाटा जाएगा, तो उसके पहले क्या करो, आप निकालने के लिए कोशिश करिएगा, है ना। हमारे गुस्सा, और गुस्सा भी करो, क्या करो, सूर्य और अच्छा बात बता, अरे गुस्सा कर लो भाई, लेकिन सूर्य तक वो ज्यादा कम दे रहा है। मान लो सुबह 6 बजे गुस्सा किया, शाम को 6 बजे तक 12 घंटे दे रहा है। मैं आपको कहता नहीं, परमेश्वर वचन ऐसा नहीं करता, गुस्सा ही मत करो। गुस्सा करते हैं बस भूल जा सके, गुस्सा क्या होना चाहिए, सबका आएगा गुस्सा। आज मैं गाड़ी चला रहा था, मैं और रश्मि जा रहे थे, है ना, हाईवे पर गाड़ी चला रहा हूँ, एक आदमी ऐसा 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 आ रहा है, अब मैं हाथ तक वो एक तुम पान काट के वो सूख के जा रहा। मैंने कहा मैं शर्ट में गिरा, लेकिन गिरा नहीं, चश्मे में गिरा और थोड़ा अंदर चला गया। गुस्सा तो आएगा, ए वो बात छोकरा था, ज्यादा बड़ा नहीं, बड़ा आदमी तो होता है। प्रिय हो, देखिए हम लोग जा रहे थे, तभी एक इंसान ऐसे आ रहा था, तो प्रिय होगा, ये सब कुछ होगा आपको,
लेकिन गुस्सा की क्या करो, है ना, इन्हें अनफॉरगिवनेस, यदि आप किसी को माफ नहीं कर पाते हैं, आप अंदर एक डर बना रहे हैं। मैं रिसर्च करके बोलूँगा, मेरा मास्टर थ्योलॉजी में मेरा पेपर इसी के ऊपर है। मेरा पेपर किसके ऊपर, चर्च प्लांटिंग के अंदर जो ग्रुप आते हैं उनके अंदर यदि कौन कौन सी चीजें में वो गिर जाते हैं, वचन में मजबूत ना हुए, उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रत्येक व्यक्ति के लिए, यानी यदि माफ नहीं करोगे, यू आर ड्वेलिंग इन फियर। गुस्सा में नहीं, किसमें आप माफ ना करने की वजह से आपके अंदर क्या है, डर पैदा हो रहा है। तो डर जब आएगा, परमेश्वर से काम नहीं करेगा, परमेश्वर का कार्य नहीं करेगा। भविष्य के प्रति कोई व्यक्ति डर गया, वो 16 फिल्म याद है, 16 की फिल्म याद है, डर गया तो ये दुनिया का, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है डरना नहीं। यदि डर रहे हैं, आप किसी न किसी के माफ नहीं, ठीक है। यानी आज पॉइंट्स बारे में कुछ नहीं बोल रहा, पॉइंट्स नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको कुछ खास बातें नहीं शिक्षा देगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपने विचारों को आप सुरक्षित रखना सीखेंगे, तब आप अंदर जितना भी डिस्करेजमेंट, जितना भी निराशापन है, वो सब बात नहीं। तो शैतान क्या करेगा, बाकी सबको दूर कर निराश में अंदर लेगा। जो व्यक्ति निराश में जी रहा है ना, वो परमेश्वर का ध्यान नहीं सकता। इसके उदाहरण कौन था, एक पेड़ के नीचे बैठ के, जाओ पेड़ के नीचे बैठ के, योना, अरे इनमें जाऊंगा, और एलिया भी ऐसे था, वो भी बैठ गया। इतना बड़ा बड़ा चुनाव चमत्कार किया ना, लेकिन आग गिरने के लगा, आग गिरने के लगा, आग गिर गया, सबको भस्म कर डाला, और 400 जो बाल देव को भविष्य तक मार डाला। वो व्यक्ति जब सब बैठ गया, एक स्त्री बोले इसको सिर लेके आओ, पकड़ लेके आओ। इतना सामर्थ करने वाला भी ये नहीं है, शैतान वही करेगा, शैतान वही करेगा बेटा। वो जाकर उधर बैठ गया, मुझे प्रभु मुझे मृत्यु दे, मृत्यु तो कभी निराश नहीं होना, है ना, निराश के लिए जगह देना है। और उसका जो स्ट्रैटेजी माना आपको, स्ट्रैटेजी शैतान का रणनीति, रणनीति दूसरा कुछ शब्द है, स्ट्रैटेजी उसका प्लान तरीका, हाँ मान के चलो। परमेश्वर कहेगा मैं आपके साथ हूँ, सुनिए, सुनना यहाँ पे, प्रभु कहेगा मैं आपके साथ हूँ। शैतान क्या कहेगा, मान आप अकेले, आपको अकेले करना, आप इसी में, इसी समस्या में अकेले, और कोई ऐसे परेशान नहीं। प्रभु कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारा हर चीजों में मैं तेरे साथ हूँ। नहीं, यदि ऐसे विचार आता है अकेलेपन, शैतान के बाद, और कहता है कि आप चंगे हो चुके हो। शैतान क्या बोलेगा मालूम, अरे सिम्पल दिखा, अभी भी दर्द हो रहा ना, दर्द हो रहा है, सिम्टम्स दिखाए, लक्षण क्या होता है, लक्षण। परमेश्वर क्या कर रहा है, चंगा हो गया, ये लक्षण। मास्टर सर एक दिन पहले एक शिक्षक से बात, बाइबल पढ़, टाइम नहीं है, सुबह से लेकर 3 बजे तक काम। अच्छा फिर क्या करते, फिर आप शाम को खाना बनाना ना, बाइबल नहीं, प्रार्थना नहीं करती, अनेक विषय में वो चालू विषय तो खाना बनाना पड़ता है। ध्यान, शैतान क्या करेगा, आपका सिम्टम्स लाके करेगा। फिर परमेश्वर क्या कहता है, मैं आपको सारे चीजों को दाता है, प्रोवाइडर है, देने वाला है आपको। लेकिन हम शैतान क्या करेगा मालूम, अरे भाई आपको बैंक बैलेंस 10,000, अरे इधर 10,000 दूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस कट जाएगा, वो दिखा है ना, खर्चा करने का पैसा नहीं, ये दिखा। क्या हमारा परमेश्वर इतना लाचार है कि आपको खिला नहीं सकते? ब्रदर, इसके लिए मैं विश्वास के योग्य व्यक्ति हूँ। जब मेरे लिए मुसीबत था, जिस संस्था को छोड़ा, वो संस्था में सोचा सेटलमेंट करेंगे, 2-3 लाख रुपए आएगा, उससे मेरे बेटी लोग को मैं पढ़ा दूंगा, और मैं भाड़ा भी दे दूंगा, और यहाँ से करूंगा। उस वक्त कोई संभाल वाला कोई नहीं था। मेरे पापा में खत्म हो गए, मेरे सिस्टर तो बहुत नाराज थे, दोनों तीनों। तू इधर वो संसार छोड़ के तीन दूसरा शुरुआत की, मदद नहीं करें, यहाँ लगो
मैंने कहा बच्चों को पीस करो, नहीं छोटी बहन तो चिल्लाने लगी, जीजा भी चिल्लाने लगा, 5 पैसा नहीं दूंगा, 5 पैसा। मैं जब भी जाता हूँ गाँव, पापा भर के मेरे को देते, मैं जाता हूँ कुछ दे के आना पड़ता है, खाली खाता नहीं। लेकिन उस वक्त परमेश्वर पर भरोसा करने के द्वारा विश्वास पे ये एक्सरसाइज करता रहा। पहले बार वो जो सिस्टर का नाम क्या, तमिल सिस्टर के, वो कभी कभी चावल लेके आए, कभी चावल लाए, कुछ चीज ला के, जब चावल है खाना बना के प्रेज लॉर्ड, नहीं तो फ्रेश एकदम सुबह उठ के दाढ़ी बना के नहा के तैयार हो जाता, जो कपड़ा उसको प्रेस करके तैयार हो जाता। क्यों दिखता कैसा है, एकदम फर्स्ट क्लास। मैं इसको भी कहता हूँ, इसलिए मेरे घर को मालूम है 9 बजे इसको ना मैक्सी में रहेगी ना इसमें, आपको साड़ी में रहेगी। आप कहेंगे ये राजा पास में खड़ूस है, प्रभु के सेवक है, आपको सुबह सुबह तैयार आप लोग फिट होकर बैठ जाओ, पैंट शर्ट पहन के प्रभु के साथ सैल्यूट मारते हो तो अच्छा सैल्यूट मारो। प्रियो उसके साथ साथ चाहिए क्या करता है कि उसका स्ट्रेटेजी, प्रभु कहता है आप डरो मत, क्योंकि शैतान क्या माने, नहीं इधर वो है भयानक चीज, इधर भयानक चीज, इधर वो भविष्य प्रति मालूम नहीं क्या होगा, कैसे होगा, है ना, तो वो है और घबराहट लाएगा, तहलका मचा देगा। और परमेश्वर कहता है मैंने आपके पाप को माफ कर दिया, तो क्या करेगा मानो जानते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तेरा पाप माफ कर दिया, शैतान क्या कहेगा, अरे पाप तो आपने माफ कर दिया, बपतिस्मा लेने से उस दिन पाप किया था, उसने ऐसा पाप किया था, इधर ध्यान दीजिए, ऐसा पाप किया था ना, याद दिलाएगा, वो नहीं छोड़ेगा, मतलब उसका स्ट्रैटेजी बहुत खतरनाक है, आप उसके सुनेंगे खतर, इसलिए शैतान को कोई बात को सुनने के नहीं, है ना। वो देखिएगा जहरीले सांप क्या करेगा, जहरीले सांप के साथ कोई खेलेगा, आखिरी बात जहरीले सांप इधर घुस पड़ेगा, उधर नहीं पालेगा, ना तो घर में पालेगा, सांप कोई घर पर पड़ता है, ऐसे शैतान को कभी भी जगह नहीं देना, शैतान को कभी भी जगह देना है ना, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना है कि हमारे अंदर कोई भी ऐसे विचार आता है, शैतान आपको नकारात्मक चीजों को लेकर चल रहा है, शैतान आपको परमेश्वर वचन से अलग कर रहा है, वचन की जो प्राथमिकता देने से रोक रहा है, प्रार्थना के प्राथमिकता देने से रोक रहा है, और हमारे मन में कई प्रकार ख्याल लाता है, तुरंत क्या करो, भगा दो, नहीं तो आपको पंचर हो जाएगा, भगाओ तुरंत, नहीं करेंगे पंचर हो जाएंगे, गाड़ी पंचर होने के बाद चलेगा क्या, विनोद भाई 80 किलोमीटर स्पीड में जा रहे हो, पंचर हो गया तो क्या करोगे, गाड़ी को उठा के जाना पड़ेगा, नहीं तो मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा। एक बार ऐसे हुआ, नया गाड़ी था मेरे पास, जो अभी विनोद भाई के पास की बाइक है ना, वो 80 किलोमीटर स्पीड में भाग के आ रहा था, बारिश का मौसम है, बाइक गलत से है, बीच में आके टायर पंचर होने के बाद इसको खींच रहा नहीं गाड़ी, मैं भी थोड़ा खींच के देखा, फिर 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर होगा, धक्का मार के वो जो बोरवली डोन बस के पास आए तो वहाँ पे बारिश में सब शटर बंद करके चलाया, उसको रिक्वेस्ट किया भैया कुछ करो, पंचर होना मत दीजिए प्लीज, पंचर हो गया खत्म, पंचर होना मत, पंचर होगा आपकी प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपके शैतान को बिल्कुल जगह नहीं है ना। और वो कोई भी रिफ्रेशमेंट भी करेगा, रिफ्रेशमेंट जानते हैं, रिफ्रेशमेंट अभी आप थका है, मेरे घर पर कुछ नाश्ता देते हैं, और नाश्ता देने से कितना मन अच्छा लगता है, प्रवीण के घर में, और वहाँ पर प्रीति दिखाए, पानी और मिठाई सब दिखाई है ना, और उसमें ड्राई फ्रूट सब डाल के रिफ्रेश करता है। शैतान ऐसे करेगा, शैतान क्या करेगा कि इस पार से उस पार अच्छा दिखाई देगा, उस पार से इस पार अच्छा दिखाई देगा, कुल मिलाकर आप इधर से उधर कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई चीज को आप प्राप्त नहीं कर पाते, इसे बहुत ध्यान दीजिएगा, है ना। और कभी भी उसको बिल्कुल अकम्पलिश नहीं है, उसका रोकने के लिए जगह मत दीजिए, शैतान का रोकने की जगह मत दीजिए,
यदि घर पर कुछ हो रहा है आप तुरंत सोच लो ये शैतान है, यीशु के नाम से। मालूम है मेरे पति, अरे भैया मैं एक बार सिर्फ राहुल ब्रदर से सीखा, थोड़ा क्रिकेट मैच देखा और वो देखे मेरे को अच्छा है कि तमिल का वो कॉमेडी है, अच्छा है वो कॉमेडी सा आन के यहाँ ऐसे देख, मैंने कहा तो 2 मिनट बंद कर दो, बंद नहीं किया। तीसरा मिनट ये शैतान क्या नया स्टील वो ये हालत वगैरह ना पिक्चर कर सकते ना मदरबोर्ड पूरा का पूरा उड़ गया ऐसे सेटअप करा। उसके बाद में टीम कितने साल हो गया हैं? इधर थे ना हम लोग 12 हैं? इधर ही थे पास में इधर मकान राम देव नहीं राम सिंह जी है ना। अभी कितने साल हो गए लेना बंद फ्री हूँ इसलिए आप लोग जगह मत दीजिए है ना। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 होता मनुष्य केवल रोटी से नहीं शैतान आकर बोल रहा है आपको 40 दिन उपवास 40 दिन और आप उपवास किए, भूख लग रहा होगा, प्यास लग रहा होगा ना, क्या करो इस रोटी को 4 का 4 पत्थर को रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। जरूरत है ब्रदर, भूख लग रहा थका हुआ आदमी बनाने में कौन सी दिक्कत है? शैतान तो कर रहा है ना, उसके सामने करके दिखा देते है ना। पत्थर बन जाओ बट उसको भी खिलाओ, ये भी खा सकता है। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या रखा? लिखा है। शैतान ये कर रहा है आपको वचन से जीतना। यदि आप वचन नहीं पढ़ रहे हो सुकुट जाओ, वचन नहीं पढ़ोगे आप पूरा सूख जाओगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, जिंदगी खोखला। विदाउट गॉड्स वर्ड यू कैन डू नथिंग। जैसे ये समझने का यूहन्ना 15:5 में कहा मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। सेम परमेश्वर वचन के बगैर कुछ नहीं कर सकते। 7 वचन पढ़ेगा। यीशु ने उससे कहा ये भी लिखा तो अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। यहाँ पर कह मैं आपको पूरा वैभव में दे दूंगा, तेरे को प्रॉपर्टी है ना, वैभव मेरे पास है राइट, मेरे को कुछ जरूरत। इन्हें कभी-कभी ऐसे परिस्थितियां लाएगा ब्रदर सिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। विशेष तत्व सेवक एक व्यक्ति एक बार पैर रख दिया, बाइबल का वचन कहता है कि आप हल पर हाथ रखने के बाद नहीं देखना, फिर यहाँ परेशान बहुत है, तकलीफ बहुत है। इस तकलीफ के बीच में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेगा, उन्नति करेगा। आज राजा पास देखने से व्यक्ति भी इसके अंदर रहता अच्छा बढ़िया रहता। पहले कैसा था? पहले कैसा था? प्रवीण की उम्र में मैं 30 किलोमीटर साइकिल चलाती, वो भी कहाँ पर? मेन रोड में नहीं, जंगल है। जब मैं इसे शादी करके लाया, एक छोटे से एक MIT दिया उन्होंने, वो मिट्टी में जाएगा नहीं, मिट्टी में ये धक्का देगी पीछे से, क्योंकि कहीं छोड़ नहीं सकते, टायर उतार के ले इसमें छोड़ भी नहीं सकते, संस्था का गाड़ी है ना, धक्का दे। नहीं तो क्या करते, कहीं सुरक्षित जान पर हम पैदल जाते थे। उस वक्त रश्मि छोटी सी थी, उसके लिए सप्ताह पकड़ के, गर्मी बहुत है उसमें लेके फिर प्रभु के दया से एक व्यक्ति ने बोला ये तो चलेगा नहीं राधा भाई, इसे मिट्टी में जाना है। तो मेरे पास एक है, कौन से रात लेकर दिल्ली से लेकर आ गया, दिल्ली से लेकर इधर लाके मुझसे चला गया। वो ऐसे खर्चा मांग रहा, बहुत खर्चा, तो उसका पार्ट्स नहीं मिला, रात उसका पार्ट्स नहीं मिला। एक गाड़ी तो मिट्टी में जा रही है, उसमें रश्मि की टैंक में बैठा, वहीं सोएगी तो भी उसमें बैठ के आराम से। पिछले चीजों को देखेंगे आज कैसे उसका, यदि आप आते हुए हम कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे, शैतान आपके माइंड को खराब करेगा। अब मैं ऐसा व्यक्ति हूँ ब्रदर सिस्टर, मच्छी वगैरह खा नहीं सकते, विनोद उसके लिए दवा है, प्रवीण उसके लिए दवा है। क्या हमारे गांव एरिया में क्या मिलता है आपको मालूम है? आज भी मच्छी के लिए बड़ा बर्तन लेके जाइए, जो 1 किलो चावल बना देना उसको लेके जाओ, आप 20 रुपया हाथ रखो या 30 रुपया हाथ रखो, पूरा भर के कितना रुपया? 20-30 रुपया फ्रेश ताजा
ऐसा मच्छी का थी राजस्थान में चावल के लिए तरह की वहाँ पर जो चावल है वो कौन से वो कच्चा चावल वो नहीं खाते, वो खाते पेट प्रॉब्लम रहता है। हमारा तो कौन सी है ये हम लोग जो खाते हैं ऊपर क्या बोलते हैं उसको उखड़ा चावल नहीं मिलता 27 वर्ष रहा रोटी का बिल्कुल रोटी का। और वहाँ मछली खाना वाला मीट खाना वाला अंडा खाना वाला वहाँ पर चुप चुप के अंडा लेके आना था। अंडा के छिलका 10 दिन 15 दिन रखे चुप चुप के कहीं लंबा जाता तो भी किया शादी होने का शादी के पहले तो वो भी नहीं किया। हम लोग अंडा कैसे लेते थे मालूम आपको ना पता इसके चाहिए तो माला से लोना तो कुछ राजस्थान को याद कर सौराई पर कुछ करके 4 अंडा 6 अंडा 12 अंडा रखे जाते 8 अंडा 4 6 8 12 ऐसे रखते क्या करके उसमें कुछ विधियां होती हैं सब करके रात को रखे चले सुबह आके अरे अंडा उठा के लेके धोया पकाया खाया। एक बार हमारे जाट साहब ने देखा ये लोग क्या करते हैं अरे बुजुर्ग हमारे घर को चेतन है चेतन का हमारा तो नहीं है सबके सामने मजाक पात्र बने हम लोग मजाक के पात्र बने। ये लोग तो ऐसे लोग हैं जिससे उठा के लेके आता है ये शैतान घुसपैठी पूछेगा मेरा नाम घुसपैठी जानते हैं आरएसएस पेज पे लोग मुझे घुसपैठी का क्योंकि वहां पर मैं क्या करता था हर जगह जाता था चंगाई करता लोग लाता था फ्री। इसलिए आपको शैतान की बात बिल्कुल नहीं माननी वो हमें क्या करेगा इस प्रकार से यीशु मसीह ने जीता वचन में लिखा हुआ याद रखो द रिटन वर्ड है ना उसको याद रखिए राइट। फिर दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेगा दूसरा कुरिन्थियों 10 का 5 बात को 10 का 5 इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करता है। मार्टिन लूथर इस प्रकार से कहते और आपके सिर के ऊपर पक्षी उड़ सकता है लेकिन उसको घोंसला बनाना ये इनका मार्टिन लूथर का एंड्रोमस का आज के मार्टिन लूथर जानते कौन जानते सिस्टर जानते मार्टिन लूथर कौन जानते आप लोग कभी पढ़ा मार्टिन लूथर वो है एक समय पर क्या हुआ कि ओनली कैथोलिक थे है ना रोमन कैथोलिक्स थे और वो लोग उस वक्त क्या बिशप क्या किया कि आपको यदि माफी मांगना है प्रभु से आपको पाप को माफी मांगना है 1000 रुपये लेके आओ आज का 1000 बोल रहे हैं उस वक्त बहुत 5 साल लगता तो इतना लेके आओ मैं क्या करूँगा सर्टिफिकेट दूंगा आप 100 रुपये साल्वेशन का सर्टिफिकेट तो लोग क्या करते थे उद्धार का सर्टिफिकेट पाने के लाते थे तो मार्टिन वो भी उसी किंग के परिवार है जो वहाँ जितने भी प्रभु के दास वो भी किंग का परिवार है राज्य करने वाले उसने विरोध किसने मार्टिन लूथर का परिवार इसको मानने के लिए माना आपको मार्टिन लूथर ने वचन में लिखा है कौन सा वचन लिखा आपको याद है रोमी की पत्री 1 अध्याय 16 वचन 17 विश्वास से जीवित रहेगा। इस शब्द को उन्होंने जगह जगह पर क्या किया रात को अपने चले के रखे वहां पर लगा दिया उसको मारने के लिए उन्होंने प्रोटेस्टेंट करके लिखा है। उन्होंने क्या किया वचन के द्वारा विरोध करके आज जो आंदोलन कर रहे हैं ना कांग्रेस वाले ऐसे आंदोलन करके उन्होंने क्या किया मालूम उन्होंने क्या किया मालूम ये प्रोटेस्टेंट इन्हें हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं ऐसे करके प्रोटेस्टेंट बाइबल कंसर्न वो व्यक्ति कहते हैं कि आप क्या मत करो उड़ने मत दो उड़ेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे उड़ तो अपने पकड़ सकते क्या लेकिन घोंसला बनाना डोंट अलाउ हिम अलाउ द फ्लाइज टू गिव नेट मेक इट नेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको जो भी इस प्रकार से शैतान आपको मन में विचार ला रहा है उसे फेंक करो क्या करो फेंक करो पकड़ लो पकड़ क्या करो पैर के नीचे दबा दो और अपने माइंड का कहो यीशु मसीह का तेरे माता तो कभी कभी मैं चिल्लाता हूँ आपको मालूम नहीं वॉकिंग जाऊंगा चिल्लाऊंगा घर में रहूंगा चिल्लाऊंगा क्यों ये माइंड इधर उधर डिस्टर्ब होता है मैं तुरंत होगा सुन
मैं यीशु मसीह के नीचे में तुझे कैद करता हूँ। मालूम आपको, माता मारता हूँ, है ना, इसलिए मेरा माता बहुत स्ट्रांग है। मैं अभी जोर से मारूंगा ना, इसका दर्द होगा, मेरा नहीं होगा। इतना मार मार के पक्का किया। शैतान के साथ खेलना नहीं पड़ेगा, शैतान के साथ दोस्ती नहीं करना, शैतान के विरोध करना, शैतान को कोई भी बात मन में नहीं लेके आना, है ना। वो आपके गढ़ बना के आपको क्या करेगा, बहुत ज्यादा करेगा। इसलिए वो क्या करेगा, हमेशा वो आपके अंदर डाउट करेगा, सब कुछ करेगा। इसलिए कुलसी 3 अध्याय में 16 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के वचन से क्या कर दो, आपके दिल में अतियां देख। याद सुन रहे हैं ना आप लोग? कुलसियों 3 अध्याय 16 वचन, ये क्या करना है, यीशु मसीह के वचन के क्या करो, दिल में भर दो, भरो, है ना। अभी पैसा कमाने के लिए दौड़ के तरफ भरने की कोशिश करते हैं, भर नहीं पाते। इधर वचन भर दीजिए, पैसा आपको मिलता है। कई पास्टर लोग बोलते हैं, राजा पास्टर आप कैसे ऐसे खुशहाल रहते हो, बाड़े के मकान, चर्च बाड़े पर, एक ही चर्च बनाया और फिर भी आप कैसे खुश रहते हो? मैं कहता हूँ ब्रदर, पैसा के पीछे मेरे पास करना। 3 दिन कन्वेंशन में मुझे बुला दिया, बस आप उधर जाओ ना, वो आपको जाओ ना, मफुआ में कोई पास्टर, वहाँ एक पास्टर, उनको बोल दिया पास्टर कर, तो आपको फ्लाइट के देंगे, फ्लाइट वहाँ से आपको रिसीव दे देंगे। 3 दिन आपको होटल में रखवाऊंगा, तो 3 दिन आप प्रचार करिएगा, एवरी डे 20,000, तो 3 दिन का 60,000 कम है, 60,000 मिलेगा, खाना भी मिलेगा, सब कुछ वहाँ डिलीवरी करो, जो दाम देता वो भी आप रखो। पास्टर आई कैन नॉट कम डाउन, मैं मेरे से क्या छोड़ के नहीं हूँ। अच्छा लगता है, इजी वे में कमा सकते हैं प्रचार करके, लेकिन हमें नहीं चाहिए मेरे। ये सब चीजों को बड़ी ध्यान देना जरूरी है। और क्या करना है, रोमी के पत्री 10 अध्याय 17 वचन में क्या क्या, विश्वास सुनने से सुनना, है ना। ये सब वचन याद रखो, रोमी का 10 का 17 वचन है ना, याद रखेगा। रोमन्स 10:17 है ना। तो आपको कोई भी शैतान को सुझाव भी आएगा, रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करो। हम क्या करते हैं मालूम, हम छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे रिश्ता के खराब इसलिए करते हैं, शैतान को मौका। एक चीज कोई व्यक्ति जिद्दी कर रहा है, यकीनन वो शैतान को दिया। उसे मैं और विवेक बहुत दुखी के साथ, इतना समझाने के बाद भी कि व्यक्ति सुन रहा नहीं, तो कितना दुखी होगा। जिद्दी पर बाकी व्यक्ति प्रभु का अच्छा हो नहीं, प्रभु का योग्य नहीं, है ना। तो एक खास बात मैं आपको बोल के खत्म करना चाहूंगा कि यदि आप जयवंत जीवन जी रहे हैं, आपको इस बात को, इस संगीत का हमेशा याद रखिएगा। सिम्सन और यूसुफ में फर्क रखेगा, सिम्सन और जोसेफ, सिम्सन और स्मिथ, एक सिम्सन क्या बोलते हैं, सिम्सन है ना, सिम्सन कौन है, सिम्सन कौन है, सिम्सन कौन है, सिम्सन कौन है, बाल के अंदर पूरा वो उसका नाजरी मतलब बाल में ताकत। लास्ट में क्या हुआ, शैतान की बात मान लिया, उसको सुझाव माना, बोला ये भाई मैं आपको ठीक है बता देता हूँ, सुंदर स्त्री थी, मेरा इजराइल में नहीं था क्या, यहूदी में नहीं था क्या, क्योंकि मम्मी पापा मना कर रहे थे, गया लास्ट में क्या हुआ, उसका हालत क्या हो गया, सब कुछ हुआ, उनके साथ 3,000 लोग यूसुफ क्या किया, यूसुफ परिस्थिति नहीं देखा उसने, वो देखा नहीं ये तो कोई नहीं देख रहा भाई, प्रभु कोई बात नहीं, ये मौका है, कपड़ा छोड़ के बात। वो कौन बन गया, मिस्र देश का राजा, ना केवल मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन इजराइल लोग को अब्राहम से क्या वायदा पूरा करने के लिए रास्ता बना, है ना। और आप देखिएगा कि साउल राजा कौन, इजराइल में उसके बराबर कद के बराबर कोई नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग और अच्छा था, है ना। क्या किया क्या हुआ, साउल क्या हो गया, जब परमेश्वर ने गोलियत को मारने के लिए दाऊद को चुना, उसको मन खराब हुआ। लेकिन दाऊद क्या किया, उस वक्त भी दाऊद को गोलियत को गिराया और इजराइल को बचाया, 40 दिन का राज्य ऐसा राज्य बना दिया, पूरा आसपास जितने भी सबको चुंगी देना।
याद रखिए, कौन शैतान के बातों को मानता है, कौन शैतान के विचार में आता है, कौन शैतान का अपने दिमाग में घुसने देता है, कौन शैतान को जगह देता है, उसके द्वारा क्या क्या हुआ। तो हमें भी इस सब को सोचना बहुत जरूरी है। और साथ साथ हम सबका मालूम है जुडास कोरेश क्या क्या हुआ, धोखा क्या क्या 3.5 वर्ष यीशु मसीह के साथ साथ था। थोड़ा सा पैसे के लिए वो वहाँ चुराता था भी, यीशु मसीह के माँ ने तो फ्री छोड़ दिया। यीशु मसीह को धोखा दिया। बाद में 30 सिक्के गिरे, 30 सिल्वर की चाड़ी सिक्के सिक्कों के गिरे। यीशु मसीह क्या कर दिया, बेच पकड़ा दिया, दिया। बेच दिया, वचन अनुसार मर भी गया। पत्थर दिया, लेकिन पतरस इनकार किया जरूर। पतरस क्या किया, 3 बार इनकार किया, लेकिन पतरस का परमेश्वर से क्या बना दिया, तो पतरस है कलीसिया बना दिया। आज भी कैथोलिक चर्च में मालूम है, यदि आप पीटर बोलोगे ना गुस्सा करेंगे, सेंट पीटर। क्यों, कलीसिया उनके ऊपर बनाया। कभी देखते कैथोलिक चर्च में जाके हम जब फादर्स पास जाते हैं सेंट पीटर बोलते हैं, अपोस्टल पीटर बोलते हैं। यदि हम वहाँ पर जाके सादा पीटर बोलेंगे गुस्सा करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज। क्योंकि हम इसके इतिहास नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शैतान तो बात नहीं, तो शैतान का अवसर मत। मैं शॉर्टकट में ला, और भी बहुत कुछ था लेकिन मैं शॉर्टकट में लिखा, तो शैतान तो बिल्कुल आवश्यक है। प्रभु का समर्पण करेगा। पिताजी धन्यवाद देते हैं कि वचन अनुसार जीवन में कार्य करें। प्रत्येक व्यक्ति प्रभु अपने विचार में न चले। शैतान के विचार कौन से, उसका पहचान है, वचन में बढ़े तब जाके। तो प्रभु इसलिए पौलुस से पत्री 3 अध्याय 5 अध्याय 3 अध्याय 16 वचन में पौलुस ने कहा यीशु मसीह का वचन अत्यंत से हृदय में भर दे करते, ताकि हम प्रभु पाप ना करें और ना ही प्रभु शैतान की बातों में नकारात्मक विचार में कभी नहीं जाए। सकारात्मक विचार, प्रभु को भरोसा कि मेरे लिए भविष्य है, मैं थोड़ा दिन कष्ट करूंगा, कष्ट बिताऊंगा, और तुम्हारा आनंद ऐसे विचार करके आगे बढ़ने कर सके। जो हमारे भाई लोग नहीं है उनके बीच में आप कार्य कर, और वो भी वचन सुने। आज धन्यवाद सिद्ध करते हैं, आप नाम को महिमा करते हैं, ये नाम से प्रार्थना।